गांव के बाहर काला बरगद का पेड़ था। पेड़ बहुत पुराना था। उसकी जड़ें इतनी मोटी थीं कि दूर से किसी सांप की तरह दिखती थी। दिन में यह पेड़ शांत रहता था, लेकिन रात होते ही इसके पास हवा अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगती। गांव वाले कहते थे, रात में वहां मत जाना, वह पेड़ किसी को भी वापस नहीं आने देता। गांव में निखिल नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बहुत जिद्दी भी था। उसे दूसरों की बात पर यकीन जल्दी नहीं आता था। उसके दोस्त भी जानते थे कि अगर उसे किसी चीज को लेकर छेड़ा जाए तो वह करके ही मानता है। एक शाम उसके 4 दोस्त रवि, चंदन, शुभम और रोहित तालाब के पास बैठे बातें कर रहे थे। चंदन बोला, निखिल तू तो खुद को सबसे बहादुर समझता है, चल आज रात काले बरगद तक जाकर दिखा। बाकी लड़के हंस पड़े। निखिल बोला, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तुम्हें लगता है वहां भूत है? कोई भूत वूत नहीं होता। दोस्तों ने कहा, ठीक है, अगर तू सच में बहादुर है तो आधी रात को वहां जाकर पेड़ को हाथ लगाकर वापस आना। चुनौती अब निखिल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। रात के 11 साढ़े बजे पूरा गांव लगभग सो चुका था। केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें और पीछे कहीं दूर उल्लू की आवाज आती थी। निखिल टॉर्च और फोन लेकर चुपके से घर से निकल गया। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन अंधेरे ने उसे बहुत बड़ा बना दिया था। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। ऐसा लगने लगा कि आसपास कोई छुपकर देख रहा है। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में वह काले बरगद के पास पहुंच गया। पेड़ के ऊपर चांद की मध्यम रोशनी पड़ रही थी, जिससे पेड़ की शाखें किसी जानवर के पंजों की तरह लग रही थी। निखिल ने टॉर्च जलाई। रोशनी पेड़ की जड़ों पर पड़ी और वे ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई सांस ले रहा हो। निखिल ने खुद से कहा, डर मत, ये सब हवा का खेल है। लेकिन तभी उसने पेड़ के ऊपर से कोई खड़खड़ाहट सुनी, जैसे कोई भारी चीज शाखाओं और चल रही हो। उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। उसने टॉर्च ऊपर की ओर की। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर एक काली परछाई धीरे धीरे पेड़ के तने से अलग होती दिखाई दी। वह परछाई इंसान जैसे आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम काला, धुंधला और बिना आंखों का था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन तक पहुंच रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, कौन? निखिल के हाथ से टॉर्च छूट गई। अंधेरा घना हो गया। सिर्फ परछाई की धीमी चीख जैसी सांसें सुनाई पड़ रही थी। निखिल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब वह हिल भी नहीं सकता था। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। परछाई उसके करीब आती जा रही थी। उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। निखिल को ऐसा लगा कि उसका सीना दब रहा है। पर अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, रुको। निखिल ने देखा, दादी राम दुलारी, गांव की बुजुर्ग महिला, लालटेन लेकर भागती हुई आ रही थी। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यहां कुछ होने वाला है। मैं लालटेन ऊंची उठाई और जोर से बोली, मैंने तुझे कई बार कहा है, तू यहां से अपनी हद में रह। काली परछाई पीछे हटने लगी। लालटेन की रोशनी जैसे उसे जला रही हो। इसके कुछ ही सेकंड बाद वह वापस पेड़ के तने में घुस गई और गायब हो गई। जड़ें ढीली पड़ी और निखिल जमीन पर गिर गया। दादी उसके पास आई और उसे सहारा देकर उठाया। वे बोली, तूने बहुत बड़ी गलती की है बच्चे। ये पेड़ साधु के श्राप से बंधा है। उस साधु की मौत यहां अकेले हुई थी और उसकी आत्मा अब इस पेड़ को छोड़ती नहीं। जो भी आधी रात के बाद यहां आता है, वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। निखिल कांपते हुए बोला, दादी अगर आप नहीं आती तो? दादी ने कहा, फिर तू वापस नहीं मिलता। दादी उसे घर लेकर गई। निखिल पूरी रात नहीं सो पाया। उसे हर पल वही काली परछाई याद आ रही थी। अगली सुबह गांव में बात फैल गई। सभी लोग निखिल को समझाने लगे कि कभी भी चुनौती के चक्कर में ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। निखिल सिर हिलाता रहा, पर वह अंदर से अब भी डरा हुआ था। उस रात जब वह अपनी खिड़की बंद कर रहा था, उसने दूर काले बरगद की दिशा में देखा। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बेहद धीमी, कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मैं अभी गया नहीं। निखिल का दिल जैसे रुक गया। उसने खिड़की तुरंत बंद कर दी और पर्दे गिरा दी। उसे समझ आ गया, कहानी खत्म नहीं हुई है।